Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मंडाल। आज हम 9th क्लास का एसएस में हिस्ट्री सेकंड पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद में रूसी क्रांति के बारे में पिछले पार्टों में मैंने आपको बताया रूसी क्रांति के कारण। आज हम एक प्रश्न बताने जा रहे हैं आपको कि रूसी क्रांति के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग क्यों हो गया। बड़ा प्रश्न है। रूसी क्रांति के बाद रूस प्रथम युद्ध से अलग क्यों हो गया। रूसी क्रांति के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग क्यों हो गया, ये प्रश्न है। जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, कोई भी किसी युद्ध में भाग लेता है तो वो इस प्रकार नहीं छोड़ता, युद्ध समाप्त होने के बाद एक समझे युद्ध छोड़कर अलग नहीं हो जाता। वो कुछ न कुछ उसके अंदर ही रहता है जिस संगठन में था। लेकिन रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलगाव कर गया, ऐसी क्या बात थी। रूस के जो गहराई युद्ध हो रहा था, उस रूस के अंदर ही गहराई युद्ध चल रहा था। मैंने बताया कि रूस के अंदर क्रांति हुई 1917 की महान क्रांति, और गहराई युद्ध भी हो रूस के अंदर दिखाई दिए। रूस की जो जनता थी वो नहीं चाहती थी कि हमारा देश किसी लड़ाई में भाग ले। रूसी साम्राज्य किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहता था। एक बात तो ये थी। नंबर 2 बात मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बात है, रूस साम्राज्य युद्धों से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके देश के अंदर इतने युद्ध थे, इतने आपस में युद्ध हुए कि रूस युद्धों से तंग आ गया था, यानी कि परेशान हो चुका था। नंबर 2 बात है, प्रथम विश्व युद्ध में 6 लाख सैनिक मर चुके। ये एक बड़ी खबर थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस के 6 लाख सैनिक मर चुके थे, और उसकी जो देश की पोजीशन थी वह डाउन हो रही थी, क्योंकि वहां का राजा किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। सैनिकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो रूस की जनता थी, आम जनता, उसके प्रति भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए सैनिकों ने एक बात ये सोची कि यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत सारे मरते जाएंगे और हमारा देश और हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने युद्ध करने की बिल्कुल ही टाला, इनकार कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध से इसलिए हटे, सैनिक ही टाला करके लड़ाई से, रूस के जनता ही लड़ाई से तंग आ गई। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से रूस के लोग अलग हो गए। और नंबर 3, रूस के लोग खुद नहीं चाहते थे कि हम किसी के भूभाग पर आक्रमण करें या उसको अपने देश में सम्मिलित करें। रूस के लोग किसी के भूभाग पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहते थे।
किसी के भूभाग पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहते थे। इस प्रकार जब प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हुआ तो रूस के देश के अंदर खुद देश में ही बहुत ही परेशानियां बढ़ी हुई थी। सैनिक थे, उनमें बहुत सारे सैनिक मर चुके थे, बाकी सैनिक किसी भी प्रकार का कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। रूस के अंदर जो जार था वो एक बहुत ही लोगों को खून चूसने वाला था, आप लोगों को परेशान कर दिया था। बहुत से लोग तंग आ गए थे। रूस के अंदर घर युद्ध छिड़ गया था, आपस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा था वो भी, और उसके जो कुलीन वर्ग था या धनी जो लोग थे वो आम लोगों को खूब उनसे पैसा कमा रहे थे, यानी कि फजूल खर्ची में पैसों को पानी की तरह बहा रहे थे। इस प्रकार रूस की हालत ऐसी नहीं थी कि किसी युद्ध में डटे रहे, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से इसको छोड़ दिया और अपने देश की तरफ ध्यान देने लगे। तो यह था रूसी क्रांति के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। इसके बारे में एक छोटी बात और है, समाजवाद के बारे में। इसमें प्रश्न है समाजवाद क्या है? का अर्थ, समाजवाद का अर्थ, समाजवाद का अर्थ क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज के अंदर उत्पादन के साधनों पर सभी का हक होता है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई पूंजीपति है, चाहे कोई आम व्यक्ति है, किसी प्रकार का भी कोई, सबका उत्पादन के साधनों पर बराबर का हक होता है। कोई वर्ग नहीं होता समाज के अंदर, कोई पूंजीपति वर्ग नहीं, कोई श्रमिक वर्ग नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ऐसा वर्ग नहीं होता कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करे। सभी को बराबर के हक होते हैं, सभी इसके अंदर खुश होते हैं। जो कार्ल मार्क्स था उसने समाजवाद की स्थापना पर बहुत जोर दिया और उसने यही कहा था कि जब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होती जब तक कोई सुखी नहीं होगा, यानी कि कुछ लोग का दमन होता ही रहेगा, क्योंकि पूंजीपति पैदा होंगे और पूंजीपति श्रमिक वर्ग होगा उनके नीचे, और श्रमिक वर्ग की बहुत ही दयनीय दशा कर डालेंगे। इस प्रकार ऐसे समाज के अंदर जीना एक स्वतंत्र जीना होगा जिसके अंदर कोई वर्ग न हो, जिसके अंदर कोई पूंजीपति न हो, जिसके अंदर कोई पूंजीवाद न हो। इसलिए समाजवाद का अर्थ है उत्पादन के साधनों पर सभी का बराबर का हक। और यह समाजवाद की स्थापना रूस के अंदर की गई थी रूसी क्रांति के बाद। जो लेनिन था उसने भी समाजवाद पर जोर दिया, कार्ल मार्क्स था उसने दास कैपिटल जो पुस्तक लिखी जेल में, उसके अंदर समाजवाद के नए तरीके बताए गए, तो समाजवाद पर जोर दिया गया। और समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्र रूप से सबको अधिकार मिल जाते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई वर्ग नहीं होता जो एक दूसरे का शोषण करेगा। मैंने आज 9th क्लास के लिए पार्ट 8 के अंदर ये 2 प्रश्न समझाए हैं, इनको लिखना और याद करें। थैंक्स।